मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। आग की इस घटना में व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके बाद मंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार 7 मई को गुड़ मंडी स्थित व्यापारी शुभम गुप्ता और प्रवीण गुप्ता की दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद व्यापारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे और अग्निकांड प्रभावित व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार और जिला प्रशासन इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती से खड़ा है और राहत दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मौके से ही निदेशक मंडी समिति और अन्य संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराने और नुकसान का सही आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित व्यापारियों को नियमानुसार सहायता राशि और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही मंत्री ने मंडी परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और व्यापारियों को हुई आर्थिक व मानसिक क्षति बेहद पीड़ादायक है। निरीक्षण के दौरान मंडी समिति अध्यक्ष संजय मित्तल, भाजपा नेता जितेंद्र कुच्छल, अंचित मित्तल, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, अंकित गर्ग, हरिशंकर तायल, पवन गोयल, नवनीत जैन समेत मंडी समिति के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने विशाल जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रेमपुरी चौराहा स्थित ईदगाह के सामने समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक के आवास के निकट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने विपक्षी दलों द्वारा इस अधिनियम के विरोध पर कड़ा रोष जताया और इसे महिला अधिकारों के खिलाफ बताया। मुख्य वक्ता मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना उनका मौलिक अधिकार है और इसका विरोध करना मातृशक्ति का अपमान है। जिला संयोजक अंजलि चौधरी ने कहा कि आज की यह एकजुटता यह साबित करती है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संगठित हैं और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इस अधिनियम को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रेणु गर्ग और विशाल गर्ग ने किया। इस दौरान कई महिला एवं भाजपा पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए महिला सशक्तिकरण और आरक्षण के महत्व पर जोर दिया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जहां अंत में सभी ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। ये जन आक्रोश महिला धरना प्रदर्शन है। ये महिलाओं को अपना अधिकार लेने के लिए है। जो 33% आरक्षण है, उसके अधिकारों के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। सब पूरी देखिए इतनी धूप में भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं सब साथ में हैं और हम ये अपनी आवाज उठाई है और कहा है जो चीज सही है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण जब महिलाओं को मिलेगा तभी हमें हमारा अधिकार मिल पाएगा, तभी हम अपने लिए सशक्त समाज बना पाएंगे। तो अपने सशक्त समाज के लिए, नारी का अधिकार के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए हमने आवाज उठाई है। ये विपक्ष ने क्योंकि ये काम किया है हमारे साथ, तो ये इसलिए हम विपक्ष को ये मुंह तोड़ जवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी तो हमारे साथ हैं, वो तो ये चाह ही रहे हैं कि यह हो, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ कि महिलाओं को वो कितना मान सम्मान और अधिकार देते हैं, उसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल। तो देखिए ये तो अच्छी बात है ना, क्यों ना बैठे, हम अपनी पार्टी के लिए बैठे हैं और अपने काम के लिए बैठे हैं। जो अपने महिलाओं का जो अधिकार है, हमें वो अधिकार चाहिए, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं। और मोदी जी के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और बताने के लिए ये है कि विपक्ष को कि आने वाले चुनावों में मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्हें जिताकर मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट जट मुझेड़ा के बैनर तले गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए निशुल्क नेत्र जांच एवं कृत्रिम आंख शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूराम प्रजापति ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट द्वारा गरीब परिवारों के बुजुर्गों की निःशुल्क आंख बनवाने का कार्य बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार के सेवा कार्य लगातार होने चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके।
राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से आगे आकर सेवा कार्यों में सहयोग करने की अपील की। डॉ. योगेंद्र प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में करीब 90 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 30 मरीजों की कृत्रिम आंख बनाई जाएगी। अन्य मरीजों को जांच के बाद आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम में गोविंद प्रजापति, डॉ. विजेंद्र प्रजापति, डॉ. योगेंद्र सिंह प्रजापति, डॉ. संतोष, पीयूष, सूरज, प्रवीण प्रजापति, रविंद्र प्रजापति, डॉ. रणवीर सिंह, सहदेव प्रजापति और हसन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम बाबूराम प्रजापति, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल। आज मुजफ्फरनगर के जट मुजेड़ा में एक आंखों का कैंप लगा है, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से कैंप लगता है। योगिंदर कुमार कैंप लगाता है। जो गरीब मजदूर जो लोग होते हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनकी आंखों का फ्री चेकअप होता है और फिर अस्पताल में भेजते हैं। खाना खर्चा फ्री, ऑफकोर्स उनका इलाज हो। हम ये संदेश देना चाहेंगे, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और हम इसे आगे तक ले जाना चाहेंगे। जिले के कोने कोने तक हम ले जाना चाहेंगे। ये सुविधा हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। देखो, भाजपा की जीत एक अपने आप में मोदी जी और योगी जी इस देश को मजबूत नेतृत्व करने वाले व्यक्ति मिले हैं और उनको देख करके जनता का विश्वास उन पर है। पूरे देश में जो वहां की सरकार बनी है, ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत। जयंत चौधरी जी की जिस स्पीड से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाज जिस तरीके से हर जाति हर समाज को लेकर के जयंत चौधरी जी चल रहे हैं, इससे हमें लगता है बहुत जल्दी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री न बने, लेकिन जयंत चौधरी के बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। वो इतनी ताकत के रूप में उभरेंगे। नई दिल्ली में हर रविवार आयोजित होने वाले फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का इस बार विशेष आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस स्पेशल एडिशन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान प्रतिभागियों ने साइकिल रैली में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और फिट इंडिया अभियान को समर्थन दिया। इस खास आयोजन में रेसलर दीक्षा मलिक भी शामिल हुई। उन्होंने लोगों को नियमित व्यायाम और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों का खास उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि फिट इंडिया अभियान के जरिए देश भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम कर रहे हैं। सर, अच्छा लगा ये देख के और मेरे को भी एक एनर्जी सी आई, बिकॉज संडे हमारा रेस्ट डे है, पर ऐसा कर रहा है कि मैं दोबारा इनके साथ जाऊं और जुम्बा करूं, साइकिलिंग करूं, जो कि अभी मैं करने वाली हूं। जब इंडियन आर्मी को देखती हूं तो एक अलग ही प्राउड फील होता है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्पोर्ट्स मेरा वही एक चीज़ है, तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, जिसपे मेरा सहयोग मेरी इंडियन आर्मी दे रही है। और सर, उसमें मैं एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ। उसकी ट्रायल्स इसी 30 तारीख को होने वाली है, तो सर मेरा पूरा टारगेट उसको है। मुंबई इन दिनों भीषण गर्मी और उमस की चपेट में है। बढ़ते तापमान का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए ठंडे पानी, कूलिंग सिस्टम और विशेष खान पान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के मुताबिक जानवरों को हाइड्रेट रखने के लिए उनके भोजन में तरबूज, खीरा और अन्य ठंडी तासीर वाली चीजें शामिल की जा रही हैं। वहीं कई बाड़ों में पानी का छिड़काव और कूलर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। चिड़ियाघर प्रशासन लगातार जानवरों की सेहत पर नजर बनाए हुए है, ताकि भीषण गर्मी के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी
एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जितना नारी बंधन अधिनियम से लेकर के 3 तलाक से लेकर के महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बहुत सारी योजनाओं को ला करके महिलाओं को प्रोटेक्ट किया है, इतना कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ें होंगी। अब ये हो रहा है तो पीडीए के सभी लोगों को प्रमुख स्थान मिल रहा है, जैसे मैं ही हूँ। मैं देवरिया जनपद से सलेमपुर विधानसभा से विधायक हूँ और मैं मंत्री बनाई गई, तो दलित समाज से आती हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ जिसका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लगातार जो जितनी भी हमारी महिला मंत्री बनी हैं, 5-5 की संख्या में हम लोग बैठे हैं, तो समाजवादी पार्टी को खुद सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो अपने शासन सत्ता काल में कितने महिला मंत्रियों को बनाया था, कितने पीडीओ को बनाया था। तो यहाँ तो सबके साथ सबके विकास के साथ काम हो रहा है और निश्चित रूप से जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया होगा और महिलाओं के हित में होगा और सबके साथ सबके विकास के साथ होगा, पूरे पीडीए के साथ होगा। वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, जब उनको करना था तो उनको करना था। हमारी सरकार है, निश्चित रूप से महिलाओं के बारे में कर रही है और सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा।